हेलो बच्चों, मैं आरपी यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। आज का इस क्लास में आज फिर से 12th क्लास केमिस्ट्री का एक चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आप लोग को बताने वाले हैं। इससे पहले ही डी एंड एफ ब्लॉक का एक लेक्चर हम आप लोग को बता चुके हैं, जिस लेक्चर को हमारे चैनल में अपलोड किया जा चुका है। तो उस लेक्चर का अगर आप लोग लाभ उठाना चाहते हैं तो उसे जाकर के आप लोग देख सकते हैं। और आज का इस क्लास में उसी को आगे बढ़ाते हुए पिछले क्लासेस में हम डी ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड डी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज क्या है, उसमें कितने ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 3D सीरीज, 4D सीरीज, इन सभी चीजों को डिटेल पूर्वक उसमें बताया गया है। तो आज का इस क्लास में हम एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक सीरीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का ये क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिलते रहे और उसका लाभ समय पर उठा सके। चलिए आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इससे पहले वाले लेक्चर में डी एन एफ ब्लॉक का जो इससे पहला लेक्चर जो हम बताए थे आप लोग को या अपलोड किए हुए हैं, उसमें कंप्लीट डी ब्लॉक के बारे में बताया गया है। तो आज का इस क्लास में हम आप लोग को एफ ब्लॉक के बारे में पूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो पिछले क्लास में बताया गया था कि जब किसी भी एलिमेंट का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर लिखते हैं और अगर उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस ब्लॉक में या एस सबसेल में इंटर करता है तो उसे हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल या पी ऑर्बिटल में इंटर करता है तो उसे हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी सबसेल या डी ऑर्बिटल में इंटर करता है तो उसे हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। सेम उसी प्रकार से अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल या एफ ऑर्बिटल में अगर इंटर करेगा तो उसे हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और उसी एफ ब्लॉक एलिमेंट को ही हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, और एफ ब्लॉक एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल के नीचे में दो अलग से सीरीज में रखा गया है, जिस सीरीज को हम लोग एक को लेंथेनॉइड कहते हैं और एक एक्टिनॉइड्स कहते हैं। ठीक है, तो पहले सीरीज को लेंथेनॉइड कहते हैं। क्यों कहते हैं उसे लेंथेनॉइड? क्योंकि उस सीरीज में जितने सारे एलिमेंट्स आए हैं वो सभी एलिमेंट लेंथेनियम का जो एटॉमिक नंबर जो है, लेंथेनियम का जो एटॉमिक नंबर है उसके बाद का एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है। ठीक है, एफ ब्लॉक पी ब्लॉक में आप लोग को बताया गया है पीरियोडिक टेबल में कि लेंथेनियम के बाद जो एलिमेंट आता है डी ब्लॉक में उसमें 14 एलिमेंट मिसिंग है। तो वो 14 एलिमेंट को एक लेंथेनियम सीरीज में रखा गया है, लेंथेनॉइड सीरीज में रखा गया है, क्योंकि वो लेंथेनियम एलिमेंट के बाद आता है। इसे थोड़ा सा हम एक पीरियोडिक टेबल से आप लोग को एक्सप्लेन करते हैं, उसमें थोड़ा सा ध्यान दोगे इसमें आप लोग को यहां जो दिख रहा है, ठीक है, इसमें जो बताया गया है ये जो रेड कलर और ये जो येलो कलर, ऑरेंज येलो कलर जो दिख रहा है, ये दोनों हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, इसके बाद इधर यहां बोरॉन का जो टेबल है और कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का और जो हीलियम का है जो सबसे लास्ट वाला जो है, ठीक है, ये सब हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, ये सब इसमें फर्स्ट में जो दिख रहा है आप लोग को ऑरेंज कलर वाला एक और एक रेड कलर वाला, वो एस ब्लॉक एलिमेंट है। इधर जो हमारा दिख रहा है ये बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली एंड जो फ्लोरीन वाला जो फैमिली है और हीलियम का जो फैमिली है, ये सब हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट है। और बीच में जो हमारा ये सब दिख रहा है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज
Fe आयरन जिसे बोलते हैं, और कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये सब हमारा डी ब्लॉक इलेमेंट है। ठीक है, तो इसी डी ब्लॉक इलेमेंट में ध्यान दोगे, यहां जो इलेमेंट हमारा दिख रहा है, ये जो इलेमेंट हमारा दिख रहा है La, ये लैंथेनियम है। ठीक है, ये लैंथेनियम एक्चुअली में कहाँ होना चाहिए, यहाँ Y से नीचे होना चाहिए। ये लैंथेनियम का स्थान वहाँ है La से नीचे। ठीक है, ये नीचे जो दो ठो अलग से जो सीरीज दिख रहा है, अलग से नीचे जो हमें दो ठो जो सीरीज दिख रहा है, ये दोनों हमारा F ब्लॉक इलेमेंट है। ठीक है, ये दोनों F ब्लॉक इलेमेंट है, ये दोनों F ब्लॉक इलेमेंट है। तो ये जो फर्स्ट वाला जो सीरीज है, इसमें 15 इलेमेंट आपको दिख रहा होगा, बट स्टार्टिंग इलेमेंट जो लैंथेनियम है वो एक्चुअली में डी ब्लॉक इलेमेंट है, जिसका स्थान यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद फिर इसके नीचे AC जो दिख रहा है, एक्टिनियम जो दिख रहा है, इसको यहाँ पर रखा गया है। तो इसमें कितने इलेमेंट्स है, दोनों लाइन में हमारा जो दोनों सीरीज जो दिख रहा है उसमें 14 इलेमेंट्स है। तो वो स्टार्ट कहाँ से होता है, तो ध्यान दोगे, इसमें स्टार्ट होता है हमारा CE से लेकर के यहाँ LU तक। ठीक है, तो ये हमारा F ब्लॉक का पहला सीरीज कहलाता है। इसके नीचे यहाँ जो है हमारा, इसमें भी 14 इलेमेंट है हमारा, TH से लेकर के LR तक। ये हमारा F ब्लॉक का सेकेंड सीरीज कहलाता है। तो फर्स्ट सीरीज को हम लोग बोलते हैं लैंथेनॉइड, और सेकेंड को बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। आखिर क्यों बोलते हैं इसे लैंथेनॉइड, क्योंकि इसमें जितना सारा इलेमेंट आया है, यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ लैंथेनियम La है। La के बाद, La का जो एटॉमिक नंबर है, उस एटॉमिक नंबर के बाद का एटॉमिक नंबर वाला इलेमेंट इसमें प्रेजेंट है, और नीचे वाले में AC यानी एक्टिनियम का जो एटॉमिक नंबर है, उसके बाद का एटॉमिक नंबर वाला इलेमेंट उसमें प्रेजेंट है। इसलिए इन दोनों सीरीज को हम लोग एक ठो को लैंथेनियम कहते हैं और एक्टिनॉइड्स कहते हैं, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, यानी F ब्लॉक इलेमेंट्स का दो सीरीज है। ठीक है, और एक क्वेश्चन है कि आखिर इसे इनर ट्रांजिशन इलेमेंट क्यों कहते हैं। तो ध्यान दोगे, इसमें जितना सारा इलेमेंट्स आया है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये जो हमारा बीच में यहाँ जो ट्रांजिशन इलेमेंट है, ट्रांजिशन इलेमेंट यहाँ जो हमारा La और HF है, उसके बीच से ही लिया गया है, और इसमें हमारा AC और RF जो है उसके बीच का इलेमेंट लिया गया है। इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन इलेमेंट भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान दोगे, F ब्लॉक इलेमेंट्स, द इलेमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल दैट हैव their last electron in the F orbitals or F subshell are called F block elements. These are also called inner transition elements. इसी का एक और डिफिनेशन लिख सकते हो आप लोग, F block elements are that elements whose last electron enters in the F subshell. These are also called inner transition elements. The general electronic configuration of the F block elements is, याद रखोगे, ये इनर्ट गैस होगा। ठीक है, इनर्ट गैस मतलब कोई भी दूसरा इनर्ट गैस आ सकता है। उसके बाद आएगा हमारा N-2 F। F में जो इलेक्ट्रॉन होगा 1 से लेकर के 14 तक होगा। N-1 D में जो होगा वो 0 से 1 होगा, और NS में जो है सो 2 होगा। दैट इज, यहां कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर यहां पर 6 है, N के जहां पर अगर 6 है तो यहां पर 5 होगा, और यहां पर 4 होगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ऐसे अगर ऑप्शन में सिर्फ ये इनर्ट गैस ना लिख करके ये अगर दिया हुआ है तो आप इसी को टिक आउट करोगे अगर एमसीक्यू क्वेश्चन में आया है तो। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये यानी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो इनर्ट गैस है वो हट जाएगा तो हमारा ये बचेगा।
एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कंसिस्ट टू सीरीज, जैसा कि अभी हम पीरियोडिक टेबल में आप लोगों को दिखाए थे, पीरियोडिक टेबल के सबसे नीचे जो दो ठो जो सीरीज था वही हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट था। तो उसी में से फर्स्ट वाले को लैंथेनॉइड्स बोलते हैं और दूसरे वाले को हम एक्टिनॉइड्स कहते हैं। लैंथेनॉइड सीरीज, इट इज ए ग्रुप ऑफ 14 एलिमेंट्स, यानी उस सीरीज में दिखाया गया है कि लैंथेनियम को छोड़ करके जितना एलिमेंट था उस सीरीज का उसे हम लोग लैंथेनॉइड या लैंथेनॉइड सीरीज कहते हैं। लैंथेनियम उसमें नहीं आता है, ध्यान रहे, क्योंकि अगर लैंथेनियम को ऐड कर दिया जाए तो 15 होगा, इसलिए उसको हटा करके यहाँ 14 एलिमेंट बोला गया है। इट इज ए ग्रुप ऑफ 14 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल दैट आर लोकेटेड इन द एफ ब्लॉक, जिसे एफ ब्लॉक में लोकेट किया गया है, एंड हैव एटॉमिक नंबर रेंजिंग फ्रॉम 58 टू 71, यानी 51 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट से लेकर के 71 एटॉमिक नंबर जिसका है उतने सारे एलिमेंट्स को इस सीरीज में रखा गया है। ठीक है, इसके बाद ध्यान दोगे, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स इज, यहां पर क्या है तो XE है, ठीक है, XE, उसके बाद आ जाएगा 4F, F में 1 से लेकर के 14 तक हो सकता है, अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, 5D में 0 से 1 होगा, 6S 2 होगा, सबके लिए 6X में 2 होगा, और कुछ एलिमेंट्स ऐसा आएगा इस सीरीज में जिसमें D में 5D में 0 आएगा या तो 5D में 1 आएगा, कुछ एलिमेंट्स ऐसा आएगा जिसका 4F में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा से लेकर के 14 तक आएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द लैंथेनॉइड। अब अगर इसी में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर पूछा जाए या फिर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर पूछा जाए तो ये जो है सो हट जाएगा, यानी यहां से लेकर के यहां तक हो जाएगा। ध्यान दोगे, द जनरल आउटर मोस्ट या वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज, ये हो जाएगा, यानी ये जो है सो यहां से हट जाएगा। इसमें एलिमेंट्स क्या है ध्यान दोगे, फर्स्ट है इसमें जो एटॉमिक नंबर 58 से स्टार्ट होता है, सेरियम, प्रेशोडायमियम, इसके बाद नियोडायमियम, प्रोमेथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, उसके बाद टर्मियम, डेस्प्रोसीमियम, होल्मियम, अर्बियम, थुलियम, एटर्बियम, उसके बाद ल्यूटेटियम। इसमें सभी का नोटेशन भी दिया हुआ है, सबका एटॉमिक नंबर भी दिया हुआ है, सबका जनरल कन्फिग्रेशन भी दिया हुआ है, ध्यान दोगे। एक्टेनॉइड सीरीज, ध्यान दोगे, द एक्टेनॉइड सीरीज इज ए सीरीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल that includes the elements with atomic number from 90 to 103, यानी इस सीरीज में एटॉमिक नंबर 90 से लेकर के एटॉमिक नंबर 103 वाले जितने सारे एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स को इंक्लूड किया गया है। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में ध्यान दोगे। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एक्टिनॉइड्स इज, ये है हमारा Rn, यहाँ पर 5 होता है, यहाँ 6 होता है और यहाँ पर 7 होता है। इसके बाद आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका ये होता है।
नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ लैंथेनॉइड। ठीक है, तो लैंथेनॉइड का ऑक्सीडेशन क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले एक चीज पता होना चाहिए कि लैंथेनॉइड का जो ऑक्सीडेशन है, कॉमन ऑक्सीडेशन उसका जो है और सबसे ज्यादा अस्टेबल जो है वो है +3। ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स इन द लैंथेनॉइड सीरीज शो ए कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3। ठीक है, सम एलिमेंट्स ऑफ दिस सीरीज शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, दे आल्सो शो +2 +3 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें ये जो +3 जो है ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इज जितना सारा लैंथेनॉइड्स है, लैंथेनॉइड में जितने सारे एलिमेंट्स है सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। कुछ एलिमेंट्स ऐसा है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जिसमें से +3 के साथ +2 होता है, या तो फिर किसी का +3 के साथ +4 होता है, या तो किसी का +3 के साथ +2 +4 दोनों होता है। ठीक है, बट मोस्ट कॉमन या मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड इज +3, याद रखोगे। ठीक है, एलिमेंट्स इन अदर स्टेट्स हैंस ट्राई टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन्स टू गेट +3 स्टेट। यानी इसमें सबसे स्टेबल और सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा +3 है। दूसरा स्टेट जो है +2 या तो +4, +2 वाला जो है सो +3, जिस एलिमेंट का भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा वो +3 में चेंज होने की कोशिश करता है, और +4 वाला भी हमारा +3 में चेंज होने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ध्यान दोगे, वही चीज यहां बताया गया, एलिमेंट्स इन अदर स्टेट्स हैव ट्राई टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन्स टू गेट +3, यानी +3 तक जाने के लिए वो इलेक्ट्रॉन का लूज या गेन करने की कोशिश करता है। जैसे कि +4, +2 वाला जो है, +2 स्टेट में जो भी एलिमेंट होता है वो और एक एक्स्ट्रा एलिमेंट लूज करके +3 में चेंज हो जाता है, और +4 वाला जो है सो इलेक्ट्रॉन गेन करके वो +3 में चेंज हो जाता है। इसका कुछ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या होता है वो ध्यान दोगे, इसमें जितना सारा लैंथेनॉइड सीरीज का जो एलिमेंट है सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +3 +3 +3 सभी में कॉमन होता है। ठीक है, कुछ का +3 के साथ, देखिए ये जो यहाँ दिया हुआ है इसमें सबका +3 के साथ +4 भी होता है, ये सब जो दिया हुआ है उसका +2 भी होता है, और इसका जो है सो हमारा +3 के साथ +2 और +4 भी होता है, जिसमें से मोस्ट कॉमन और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सो +3 होता है। याद रखोगे, एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान दोगे। लैंथेनॉइड्स इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट because these elements changes their oxidation state from +4 to +3। जैसा कि अभी हम बताए हैं कि मोस्ट कॉमन और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, तो +3 होता है, और अगर +4 हो या +2 हो, उस स्टेट वाला आयन जो है सो इलेक्ट्रॉन का लूज या गेन करके +3 की ओर चेंज होने की कोशिश करता है। तो सेम उसी प्रकार से +4 वाला जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके +4 से +3 की ओर मूव करता है, जिसके चलते उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, देयरफॉर C4+ इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। ध्यान दो, उसके बाद नेक्स्ट है लैंथेनॉइड्स इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज these elements changes their oxidation state from +2 to +3, therefore Sm2+, Ue+2+, Tm2+, Yb2+ ions are good reducing agent in aqueous solution। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ध्यान दोगे, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनॉइड्स। तो लैंथेनॉइड का केमिकल रिएक्टिविटी क्या है, ध्यान दोगे। सिंस लैंथेनॉइड्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड हैव सिमिलर केमिकल रिएक्टिविटी, जितना सारा लैंथेनॉइड है, लैंथेनॉइड सीरीज में जितने सारे एलिमेंट्स हैं सभी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, सबका केमिकल रिएक्टिविटी लगभग एक जैसा होता है। ठीक है, विच इज हाइयर देन ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट का जो रिएक्टिविटी होता है उसके रिएक्टिविटी से लैंथेनॉइड सीरीज वाले एलिमेंट्स का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है। ठीक है, अब इसमें से कुछ है यहाँ एग्जाम्पल दिखाया गया है, ध्यान दोगे। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स, यानी ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्राइड्स किस प्रकार से बनाता है। द लैंथेनॉइड्स कंबाइन विथ हाइड्रोजन अपॉन हीटिंग टू फॉर्म हाइड्राइड्स
और इस रूप का हाइड्राइड्स बनाता है। जैसे कि ध्यान दोगे यहाँ पर हम एक एग्जांपल देते हैं, सपोज कि ये लैंथेनॉइड है, ठीक है। अब इसे रिएक्ट करवाएंगे हम हाइड्रोजन के साथ अपॉन हीटिंग, करते हुए, तो ये क्या बनाएगा, LnH3। इस रूप का हाइड्राइड्स हमारा यहाँ पर बनेगा, ध्यान दोगे। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा। फिर इसमें ध्यान दोगे दी हाइड्राइड्स, इसमें जो हाइड्राइड्स बना है डिजॉल्व इन वाटर, जब इसे हम लोग वाटर में डिजॉल्व करेंगे टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड बनाएगा। एन लिबरेट हाइड्रोजन, दी हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर, यहाँ जितना सारा हाइड्रोक्साइड है सब क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा। ध्यान दोगे यहाँ पर ये जो हम लिए थे ये रिएक्ट किया है हमारा वाटर से, तो हमारा हाइड्रोक्साइड बनाया है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस को लिबरेटेड किया है। नेक्स्ट है, ध्यान दोगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बाइड्स, फॉर्मेशन ऑफ कार्बाइड्स, द लैंथेनॉइड फॉर्म कार्बाइड्स विद द फॉर्मूलाज, मतलब इस अलग अलग प्रकार का 3 प्रकार का कार्बाइड्स ये बनाता है अपॉन हीटिंग विथ कार्बन। दिस कार्बाइड्स लिबरेटेड हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, जब इसे हम लोग डाइल्यूट एसिड के साथ मिलाएंगे तो ये हमारा क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को लिबरेटेड करेगा। हम यहाँ एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाए हैं, ध्यान दोगे ये मेरा लैंथेनॉइड है, कोई भी लैंथेनॉइड हो सकता है, यहाँ पर कार्बन से उसको हीट कर रहे हैं तो हमारा इस रूप का कार्बाइड्स बना रहा है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा ये भी बन सकता है, ये भी हमारा बन सकता है, अलग अलग लैंथेनॉइड में अलग अलग प्रकार का कार्बाइड्स बनता है। ध्यान दोगे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, दी लैंथेनॉइड्स कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स Ln2O3, इस रूप का ऑक्साइड्स को वो बनाता है, विच डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड, जब इसे हम लोग वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड हमारा बनाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है रिएक्शन का, देखिए ऑक्साइड्स बना है जिसे हम लोग वाटर में मिक्स कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, तो हाइड्रोक्साइड बन रहा है। इसके बाद ध्यान दोगे सेम उसी प्रकार से रिएक्शन विथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ उसे हम रिएक्ट करवाएंगे, हीट करेंगे तो हमारा इस प्रकार का नाइट्राइड्स बनाएगा। फिर उसके बाद है रिएक्शन विथ मिनरल एसिड्स, मिनरल एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा ये बनेगा। और इसी में कुछ एग्जांपल्स और है, ध्यान दोगे रिएक्शन विथ वाटर, जब इसे हम लोग वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा ये बनता है। फिर उसके बाद है रिएक्शन विथ सल्फर, ध्यान दोगे। तो ये था हमारा केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दोगे लैंथेनॉइड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये लैंथेनॉइड कंस्ट्रक्शन क्या है, ध्यान दोगे ये जितना सारा लैंथेनॉइड सीरीज का एलिमेंट्स है उन सभी एलिमेंट्स में लेफ्ट से राइट जाने पर कोई भी लैंथेनॉइड सीरीज जो है, यानी एफ ब्लॉक एलिमेंट का जो 2 सीरीज बताया गया है, एक लैंथेनॉइड सीरीज और एक एक्टिनॉइड सीरीज, तो लैंथेनॉइड सीरीज में लेफ्ट से राइट जाने पर उसका जो एटॉमिक रेडियस है या एटॉमिक रेडियाई है या आयनिक रेडियाई है उसमें डिक्रीज देखने को मिलता है, ठीक है, यानी धीरे धीरे उसका रेडियस जो है सो डिक्रीज करते जाता है। तो इसी डिक्रीज ऑफ रेडियस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो लैंथेनॉइड कंस्ट्रक्शन कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, तो लैंथेनॉइड कंस्ट्रक्शन। तो एफ ब्लॉक में क्या बताया गया था कि लेफ्ट से राइट जाने पर जो एफ ब्लॉक सीरीज का जो भी एलिमेंट है उसका रेडियस इनिशियली डिक्रीज किया था, ठीक है, फिर कांस्टेंट हो गया था और फिर इंक्रीज करना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो उसमें इस प्रकार का वेरिएबल देखने को मिला था। बट लैंथेनॉइड सीरीज में ऐसा नहीं है, वो जो है वो सिर्फ डिक्रीज देखने को मिलता है। तो एफ ब्लॉक सीरीज में रेडियस डिक्रीज करने के बाद कांस्टेंट जो हो गया था ना, उसका रीजन बताया गया था, जो सेल्डिंग इफेक्ट है वहां वो न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट को बैलेंस किया था, जिसके चलते रेडियस कांस्टेंट हो गया था। इनिशियली
एफ ब्लॉक सीरीज में जो रेडियस है वो क्या हुआ था, डिक्रीज हुआ था। डिक्रीज होने का कारण क्या था कि जो न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा था, जिसके चलते आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन था उसको अपनी ओर अट्रैक्ट किया था, जिससे रेडियस जो है सो थोड़ा सा कम हो गया था। एटम का बाहरी ऑर्बिट सिकुड़ गया था। ठीक है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद मिडिल में जो न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट के द्वारा जो बाहरी सेल पर जो अट्रैक्शन जो लग रहा था, उस अट्रैक्शन को शेल्डिंग इफेक्ट जो है वो बैलेंस किया था, जिसके चलते रेडियस ना बढ़ा और नहीं घटा। ठीक है, फिर उससे आगे बढ़ने के बाद शेल्डिंग इफेक्ट जो है सो और ज़्यादा बढ़ा। तो शेल्डिंग इफेक्ट जब और ज़्यादा बढ़ा तो न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट जो है सो कम होने लगा, जिसके चलते उसका रेडियस धीरे धीरे फैलने लगा, यानी उसके चलते इंक्रीज किया था। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा आप लोग को। ध्यान रखना है, एफ ब्लॉक सीरीज में लेफ्ट से राइट जाने के क्रम में इनिशियली न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट ज़्यादा होने के चलते और शेल्डिंग इफेक्ट कम होने के चलते बाहरी ऑर्बिट पर अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ, जिसके चलते रेडियस धीरे 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 डिक्रीज करते गया। फिर कुछ आगे बढ़ने के बाद रेडियस कांस्टेंट हो गया। क्या कारण था इसका? तो इसका कारण ये था कि जितना न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट था उतना मेरा शेल्डिंग इफेक्ट भी था, दोनों एक दूसरे को बैलेंस किया, मतलब रेडियस ना घटा और ना ही बढ़ा, कांस्टेंट चलते रहा कुछ एलिमेंट तक। और आगे बढ़ने के बाद शेल्डिंग इफेक्ट ज़्यादा बढ़ गया, जिसके चलते न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट को कम करने लगा, यानी अट्रैक्शन कम होने लगा। अट्रैक्शन कम होने लगा तो रेडियस धीरे धीरे आगे बढ़ने से इंक्रीज करने लगा। ठीक है, तो ये जो हमारा लेंथेनॉइड कंस्ट्रक्शन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट से राइट जाने पर रेडियस में डिक्रीज ही पाया गया है। इसका कारण ये है कि इसमें शेल्डिंग इफेक्ट जो है सो बहुत कम होता है और न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, जिसके चलते न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट ही लेफ्ट से राइट जाने के क्रम में लगते रहता है, जिसके चलते जितना लेफ्ट जाते हैं, जितना आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियर चार्ज के द्वारा अट्रैक्शन बढ़ते चले जाता है और रेडियस को वो कम करते चले जाता है। ठीक है, तो दो चीज़ हमेशा याद रखना है, लेंथेनॉइड सीरीज में लेफ्ट से राइट जाने में एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियस में जो डिक्रीज होता है, उसी डिक्रीज को हम लोग लेंथेनॉइड कंस्ट्रक्शन कहते हैं। ये होता क्यों है? ये होता क्यों है? तो शेल्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है, जिसके चलते न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट को बैलेंस नहीं कर पाता है, जिसके चलते उसी ऑर्डर में रेडियस जो है सो कम होते चले जाता है। ठीक है, अब इसका कंसिक्वेंसेस क्या है? तो इसका कुछ कंसिक्वेंसेस है। पहला कंसिक्वेंसेस ये है कि लेंथेनॉइड सीरीज का प्रॉपर्टीज, रेडियस वगैरह लगभग एक जैसा होता है। प्रॉपर्टीज कह सकते हो, रेडियस एक जैसा नहीं होता है। लेंथेनॉइड सीरीज में जितने सारे एलिमेंट्स है सबका प्रॉपर्टी एक जैसा होता है, तो उसमें डिफरेंस पता लगाना या उसमें सेपरेशन करना, अलग अलग करना, इसमें बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो लेंथेनॉइड सीरीज में जितने सारे एलिमेंट्स हैं उसमें अगर सेपरेशन अगर करना हो तो लेंथेनॉइड कंस्ट्रक्शन के द्वारा ही हम कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि अगर किसी का रेडियस कम है और किसी का रेडियस ज़्यादा है, तो ज़्यादा रेडियस वाला एटम सीधी सी बात राइट में होगा और कम वाला लेफ्ट में होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट से राइट जाने के क्रम में रेडियस कम होता है। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो रेडियस कम होता है। ठीक है, तो राइट वाले का रेडियस कम होगा और लेफ्ट वाले का रेडियस ज़्यादा होगा। तो अगर हमें दो एटम्स दिया गया है जिसका रेडियस ज़्यादा है और किसी का रेडियस कम है, तो सीधी सी मतलब है कम रेडियस जिसका है वो राइट में होगा और जिसका रेडियस ज़्यादा है वो लेफ्ट में होगा। यानी ये लेंथेनॉइड कंस्ट्रक्शन के द्वारा ही लेंथेनॉइड सीरीज वाले एलिमेंट्स में सेपरेशन करना पॉसिबल होता है। इसके बाद इसमें कुछ और है पॉइंट्स, जिसमें से है वेरिएशन इन दी बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड का जो डिफरेंट ऑक्साइड्स है या डिफरेंट हाइड्रोक्साइड है, उसका स्ट्रेंथ में किसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, हाइड्रोक्साइड बनाने का स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा। जैसे लेंथेनॉइड में जो भी हाइड्रोक्साइड्स है उसका बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा, इस चीज का भी पता लगाने में हम लोग लेंथेनॉइड कंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, और इसी तरह से बहुत सारे इसका पॉइंट्स है, जैसे कि है वेरिएशन इन दी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वेरिएशन इन दी फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी में मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, हार्डनेस वगैरह आ जाएगा, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इन सब चीजों को पता लगाने में लेंथेनॉइड कंस्ट्रक्शन का ही हम लोग यूज करते हैं।
ठीक है, तो चलिए इस चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं, ध्यान से ध्यान दोगे। इट इज द डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ द लैंथेनॉइड एलिमेंट्स एज देयर एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते चले जाता है वैसे वैसे इसका रेडियस जो है सो कम होते चले जाता है, उसी को हम लोग लैंथेनॉइड कंडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब ये होता क्यों है सो भी ध्यान दोगे। Cause of the lanthanide conduction. The lanthanide conduction is the result of a poor Sheldon effect of the 4f इलेक्ट्रॉन्स, जैसा कि अभी बताए थे शेल्डिंग इफेक्ट कम होने के चलते ऐसा इसमें होता है। ठीक है, अब ये जो लैंथेनॉइड कंडक्शन है इसका एक डिफिनेशन आप लोग और दे सकते हो, ध्यान दोगे। द रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ लैंथेनॉइड्स विथ increasing atomic number on moving left to right in periodic table due to poor Sheldon effect of 4f is called lanthanide conduction। मतलब इसमें सब चीज को एक साथ यूज कर दिया गया है। ठीक है, ध्यान दोगे। इसमें डिक्रीज किस तरह से होता है, लेफ्ट से राइट जाने पर होता है, क्यों होता है, सभी चीजों को इसमें एक साथ एक्सप्लेन कर दिया गया है। द रेगुलर डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ द लैंथेनॉइड्स विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे डिक्रीज होता है। किधर, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट जाने के क्रम में। कहां पर, तो पीरियोडिक टेबल में। क्यों होता है, ड्यू टू पुअर शेल्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f। 4f का पुअर शेल्डिंग इफेक्ट होने के कारण होता है। तो इसी रेगुलर डिक्रीज को हम लोग ये जो रेगुलर डिक्रीज है, इसी रेगुलर डिक्रीज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो लैंथेनॉइड कंडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका कंसिक्वेंस देखेंगे। कंसिक्वेंसेस ऑफ लैंथेनॉइड कंडक्शन, तो क्या है इसमें ध्यान दोगे। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंसेस ऑफ लैंथेनॉइड कंडक्शन आर, पहला है सेपरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स। ठीक है, लैंथेनॉइड्स में सेपरेशन करने में हम लोग लैंथेनॉइड कंडक्शन का यूज करते हैं। वेरिएशन इन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ लैंथेनॉइड, वेरिएशन इन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस, etc। ठीक है, ध्यान दोगे। सेपरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू लैंथेनॉइड कंडक्शन, यानी लैंथेनॉइड कंडक्शन जो है उसी के द्वारा जो है सो सेपरेशन यहां पर पॉसिबल होता है। सेपरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू लैंथेनॉइड कंडक्शन। ऑल दी लैंथेनॉइड्स हैव क्विट सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड ड्यू टू दिस रीजन दे आर डिफिकल्ट टू सेपरेट। तो आखिर इसको हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं, ध्यान दोगे। दे आर सेपरेट बाय आयन एक्सचेंज मेथड। आ सकता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कि लैंथेनॉइड का सेपरेशन किसके द्वारा होता है, तो याद रखोगे आयन एक्सचेंज मेथड। सेकेंड पॉइंट था वेरिएशन इन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ लैंथेनॉइड, यानी लैंथेनॉइड सीरीज में जितने सारे एलिमेंट्स हैं उस एलिमेंट्स का जो हाइड्रोक्साइड होता है और ऑक्साइड्स होता है उसका बेसिक स्ट्रेंथ का वेरिएशन। तो क्या होता है उसका वेरिएशन, ध्यान दोगे। द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स डिक्रीजेज फ्रॉम लैंथेनियम हाइड्रोक्साइड टू ल्यूटेटियम हाइड्रोक्साइड। मतलब लैंथेनियम से ल्यूटेटियम जाने के क्रम में, यानी लेफ्ट से राइट जाने के क्रम में जो हाइड्रोक्साइड्स का जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो क्या होता है, तो डिक्रीज होता है। याद रखोगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए। अब ये डिक्रीज क्यों होता है वो भी ध्यान देना है। ड्यू टू लैंथेनॉइड कंडक्शन, लैंथेनॉइड कंडक्शन में क्या होता है, साइज जो है सो डिक्रीज होता है। साइज ऑफ M3+ आयंस, यानी M यहाँ पर कोई भी लैंथेनॉइड एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है।
decreases and thus there is a corresponding increase in the covalent character। तो सीधी सी बात है, दो एटम्स के बीच का साइज अगर डिक्रीज करेगा तो उसके बीच लगने वाले कोवलेंट बॉन्ड का जो कैरेक्टर है, जो स्ट्रेंथ है, वो इंक्रीज करेगा। तो वही चीज है, दस देयर इज ए कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन कोवलेंट कैरेक्टर। तो लैंथेनोइड जो हाइड्रोक्साइड के साथ जो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है उसका स्ट्रेंथ जो है सो इंक्रीज करता है इन MOH बॉन्ड। और जब वो बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा मतलब अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन जब बढ़ जाता है तो वहां से OH को इजीली रिलीज नहीं किया जा सकता है। OH को रिलीज करने के लिए वहां ज्यादा फोर्स की जरूरत होता है, यानी वो आसानी पूर्वक रिलीज नहीं करता है, जिसके चलते उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, कम हो जाता है। इसीलिए बोला गया है कि जैसे जैसे रेडियस डिक्रीज करेगा बेसिक स्ट्रेंथ जो है सो कम होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या था? तो थर्ड पॉइंट था वेरिएशन इन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में क्या होता है, तो वेरिएशन होता है। तो ध्यान दोगे, ड्यू टू लैंथेनोइड कंस्ट्रक्शन देयर इज ए स्मॉल बट स्टडी इंक्रीज इन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे जैसे रेडियस कम होता है, तो रेडियस कम होता है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है वो रिलीजिंग पावर जो है सो कम होते चले जाता है। जैसे जैसे रेडियस कम होगा तो न्यूक्लियस के द्वारा वो ज़्यादा जोर से अट्रैक्टेड हो जाता है। न्यूक्लियस के द्वारा उस पर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बढ़ जाता है, तो इजीली रिलीज नहीं हो सकता है। तो वही चीज बताया जा रहा है, ड्यू टू लैंथेनोइड कंस्ट्रक्शन देयर इज अ स्मॉल बट स्टडी इंक्रीज इन द रिडक्शन पोटेंशियल। क्योंकि अगर वो इजीली रिलीज नहीं हो सकता है तो उसको रिलीज करवाने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। आप लोग पढ़े होंगे कि रेडियस जैसे जैसे डिक्रीज करता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है सो क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाने में हमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो जैसे ये यहाँ पर जो M3 है वो अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो M में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सेम यहाँ ध्यान दोगे, ड्यू टू लैंथेनोइड कंस्ट्रक्शन देयर इज ए स्मॉल बट स्टडी इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। साइज बढ़ने से, सॉरी साइज डिक्रीज करने से जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या होता है, तो इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस etc इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर बिकॉज द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन ऑफ एटम्स इंक्रीजेज एज द साइज डिक्रीजेज। साइज बढ़ने से दो एटम्स का साइज, सॉरी साइज कम होने से, दो एटम्स का साइज कम होने से दो एटम्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो बढ़ जाता है। और जब दो एटम्स के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो इजीली एक दूसरे से फ्री नहीं हो पाता है, जिसके चलते हमें वहां ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है और ये सब जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है, तो इंक्रीज कर जाता है। तो ये था हमारा कंसिक्वेंसेस ऑफ लैंथेनोइड्स। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनोइड्स। तो एक्टिनोइड्स के बारे में तो बता चुके हैं, अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनोइड्स बताने वाले हैं। तो लैंथेनोइड का जिस प्रकार से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसी प्रकार से एक्टिनोइड्स का भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो क्या होता है ध्यान दोगे, एक्टिनोइड्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज ऑफ द स्मॉलर एनर्जी गैप बिटवीन 5f, 6d एंड 7s ऑर्बिटल्स। ये जो तीन ऑर्बिटल्स हैं हमारा, इन तीनों ऑर्बिटल्स के बीच में जो एनर्जी गैप जो है बहुत ही कम होने के चलते ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। बट द मोस्ट कॉमन एंड स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। याद रखोगे, एक्टिनोइड्स का कॉमन और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है।
Members of the actinoids family have more variable oxidation state as compared to elements belonging to lanthanide family. यानी लैंथेनॉइड फैमिली में जो भी एलिमेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपैरिजन में एक्टिनॉइड्स का जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो मोर होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका रीजन क्या है वो भी देखोगे। दिस ड्यू टू द रीजन दैट देयर इज लेस एनर्जी डिफरेंस इन 5f 6f and 7s orbitals belonging to actinoid family than the energy difference in 4f 5f and 6s orbitals in lanthanoid. This due to the reason that there is less energy difference in 5f 6f and 7s. 5f 6f और 7s जो ऑर्बिटल्स है एक्टिनॉइड्स वाले में, उसका जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, किसके कंपैरिजन में? तो 4f 5f एंड 6s ऑर्बिटल्स इन लैंथेनॉइड, जिसके चलते इसका जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लैंथेनॉइड से ज़्यादा होता है। अब क्या क्या होता है वो भी ध्यान दोगे। एक्टिनॉइड शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 +4 +5 +6 एंड +7, मैक्सिमम इसका +7 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, तो ध्यान दोगे। फर्स्ट है लैंथेनॉइड एंड सेकेंड में है एक्टिनॉइड्स। तो इसमें जितना सारा डिफरेंस आप लोग को यहां पर बताया गया है, ये सभी डिफरेंस लगभग डिफिनेशन में या तो प्रॉपर्टी में या किसी न किसी रूप में सभी डिफरेंस पॉइंट्स को बताया जा चुका है। ध्यान दोगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू 4f ऑर्बिटल। ये जो लैंथेनॉइड सीरीज में जितने सारे एलिमेंट्स हैं सभी में देखोगे तो उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर इंटर करता है? तो 4f में। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू 5f ऑर्बिटल। ठीक है, इसमें अंतर ये है कि ये दोनों मेरा f ऑर्बिटल ही है, बट इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में और इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f में इंटर करता है। जनरल आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है 4f 0 to 14, 5d 0 to 1, 6s2। और इसमें क्या होता है, जैसे ये 4f है तो इसमें 5f हो जाता है, इसमें 5d है तो इसमें 6d हो जाता है, और इसमें 6s है तो इसमें 7 हो जाता है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 4f ऑर्बिटल्स आर हायर और यहाँ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 5f ऑर्बिटल्स आर लोअर। रीजन ये है कि 4f अगर है और 5f है, तो ये तो आप लोग को पता है कि 4f है तो वहां रेडियस कम होगा, 5f है तो रेडियस ज्यादा होगा, जिसके चलते इसका बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होता है। द कॉमन एंड स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3 और इसमें भी +3, इसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। आगे है डिफरेंस, सम एलिमेंट्स आल्सो शो +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें बताया गया ऑक्सीडेशन स्टेट में +3 के साथ साथ +2 और +4 भी होता है, बट इसमें +2 +4 +5 +6 +7 +3 के अलावा ये सब भी होता है। यानी यहाँ पर क्या क्लियर हो गया कि दे हैव लेस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और इसमें मोर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब दे हैव लेस टेंडेंसी टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की एबिलिटी इसके पास कम होता है और इसमें ज्यादा होता है। एक्सेप्ट प्रोमेथियम दे आर नॉन रेडियो एक्टिव। ठीक है, प्रोमेथियम को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितना सारा लैंथेनॉइड सीरीज का एलिमेंट है सब हमारा नॉन रेडियो एक्टिव होता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लैंथेनॉइड सीरीज में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव है? तो ध्यान में रखोगे प्रोमेथियम है। इसमें ऑल एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव। देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैन बी इजीली एक्सप्लेन। इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को है बहुत ही आसानी पूर्वक से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट इज नॉट सो इजी टू एक्सप्लेन। दे डू नॉट फॉर्म
ऑक्सोकेटाइंस, ये ऑक्सोकेटाइंस नहीं बनाता है, ये हमारा ऑक्सोकेटाइंस बनाता है। जैसे कि ये ध्यान दोगे, ये है हमारा कुछ ऑक्सोकेटाइंस का एग्जाम्पल। ऑक्सोकेटाइन का डिफिनेशन अलग से लिख के रख लोगे, ध्यान दोगे। एन ऑक्सोकेटाइन इज ए polyatomic ion that has a positive charge and contains one or more oxygen atoms। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, लिख लोगे इसको। ऑक्सोकेटाइन का डिफिनेशन, एन ऑक्सोकेटाइन इज ए polyatomic ion that has a positive charge and contains one or more oxygen atom। इसका नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस का। डिफरेंस का इसका नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दोगे, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर लेस बेसिक। इसका प्रॉपर्टी में हम इसे एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। इसमें ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर मोर बेसिक। आई होप आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा होगा। तो आज हम अपना क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ये था हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट का कंप्लीट कोर्स। इसी तरह का और अगर किसी तरह का वीडियोज आप लोग को चाहिए तो उसको कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, ताकि उस चीज़ को आप लोग तक पहुंचाया जाएगा। और अगर आज आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, फटाफट बेल आइकन को दबा दे, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिलते रहे और आप उसका लाभ उठा सके। चलिए, धन्यवाद इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए। मैं आरपी यादव नए टॉपिक के साथ फिर से आएंगे।